पाठ के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद और इनका जन्म 1899 काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म होता है। बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से इस प्रस्तुत कहानी में चयन किया गया है। सच, अरे वहाँ गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी। नमस्कार, मैं हूँ मेहरताज, अत्युत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे जितने भी प्रथम पीयूसी के विद्यार्थी हैं, उन सभी को मेरी कक्षा में स्वागत है। आज जो प्रथम पीयूसी की पाठ्यक्रम में आपका जो तृतीय सोपान गद्य भाग में जो कहानी का रख है, जो अपठित भाग है, उस अपठित जो भाग में जो पहला जो पाठ है, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई मधुआ पाठ के बारे में मैं आज जानकारी दूंगी। तो इस पाठ से पहले आपको मैं जो पाठ के जो लेखक है उनका परिचय छोटा सा दूंगी। जो इन पाठ के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद और इनका जन्म 1899 काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म होता है और इन्हें प्रमुखता से एक ये कहानीकारक और साहित्यकारक कहकर भी इन्हें बुलाया जाता है। दूसरा, इनकी जो 12 वर्ष में इनके पिता की मृत्यु होने के कारण से इनकी जो पढ़ाई विद्याभ्यास पूरा इनके बड़े भाई ने घर पर ही करवाते हैं। तो इन्हें जो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, इस तरह के उर्दू, इस तरह के अलग अलग तरह के भाषाएं इन्होंने विद्याभ्यास किया है। और दूसरा, इनके जो परिवार में सब तरह का परिवार को एक संभालते हुए अपना पूरी तरह से विद्याभ्यास पूरा किया गया है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, उपन्यास, कंकाल, तितली तथा इरावती, नाटक राज्यश्री और अजातशत्रु और स्कंदगुप्त, चित्रगुप्त, दरुआ, स्वामिनी आदि इनके प्रमुख रचनाएं होते हैं। और दूसरा, कामायनी आपका एक प्रमुख सुप्रसिद्ध एक महाकाव्य कहकर भी इन्हें मनाया गया है। और दूसरी, इनकी जो मृत्यु 1937 में इनकी जो मृत्यु होती है। इस तरह इनका एक परिचय होता है। जो आगे इन्होंने जो लिखी हुई जो कहानी, जो मधुआ, इस तरह की एक कहानी में आपको किस तरह इन्होंने एक मधुआ, एक छोटा सा बच्चा होता है, इस बच्चे के द्वारा से एक शराबी की एक परिवर्तन किस तरह होती है कहकर इन्होंने इस कहानी में बताया गया है। तो देखिए, इस मुख्य एक पाठ के एक प्रस्तुत में इन्होंने यहाँ विद्यार्थियों को चयन किया गया है कि कहानी एक सामाजिक कहानी है और यह परत दर परत खुलती जाती है और शराबी व्यक्ति के जीवन में बालक मधुआ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस तरह एक महत्वपूर्ण भूमिका, जैसा कि उसका एक क्या करता है, उसके एक जीवन को एक परिवर्तन कर देता है। जैसे कि एक छोटा सा एक बालक मधुआ होता है, उस बालक के उसके जीवन में आ जाने से किस तरह उस शराबी का एक इस शराब पीना छोड़ दे के उसका जीवन क्या होता है, परिवर्तन किस तरह होता है कहकर इन्होंने इस कहानी पर बताया है। और दूसरा, आगमन से शराबी का जीवन सही मायने में रूपायित होता है और वह हर पल बालक मधुआ के बारे में ही सोचने लगता है और बालक के प्रेम में वह अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। तो इस तरह उसे मधुआ को इस तरह प्रेम करता है कि उसके प्रेम के लिए वो क्या होता है, अपना जीवन क्या होता है, सार्थक सही तरीके से बना लेता है। क्योंकि उसे सिर्फ उसका काम था, दिन भर उसका शराब पीना ही उसका एक काम हो गया था। जब वो बालक आ जाने से वो क्या होता है, अपना जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो वही इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। और दूसरा, बाल मनोदशा से विद्यार्थियों को परिचित कराना तथा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाने के उद्देश्य से इस प्रस्तुत कहानी में चयन किया गया है। जैसा कि जब हमारे जो बर्ताव में किस तरह की बुराइयां होती है, जब इस बुराइयों से दूर होकर किस तरह वो अच्छाइयों के रास्ते पे चलता है और अंत में उसकी किस तरह जीत होती है, इसके बारे में विद्यार्थियों को प्रसाद जी चयन किए गए हैं। तो आइए देखिए, इस मधुआ जो कहानी में
जयशंकर प्रसाद जी क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए, आज 7 दिन हो गए, पीने को कौन कहे, छुआ तक नहीं, आज 7वां। जब यहाँ बात इन्होंने यहाँ बताते हैं कि एक ये जो कहानी, जो शराबी और एक ठाकुर साहब रहते हैं, उनका जो बेटा लखनऊ में पढ़ाई करता रहता है। जब लखनऊ में इनका जो बेटा पढ़ाई करता है, तभी इस बेटे के लिए, बेटे को देखने के लिए लखनऊ आया जाया करते हैं। कौन? ठाकुर साहब जी। तभी यहाँ आया जाना करने के बाद वह उन्हें कहानी सुनने की एक बहुत उत्सुकता होती है। इस तरह उत्सुकता होती है कि तभी यहाँ पर एक शराबी या व्यक्ति इन्हें परिचित होता है। इस तरह परिचित होने के बावजूद इन दोनों में किस तरह बातचीत होती है कहकर यहाँ पर इन्होंने बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ शराबी ने बहुत दिन हो गए थे पीने को, उसके पास पैसे ना होने के कारण से और उसके पास धन ना होने के कारण से वो बहुत दिनों से शराब नहीं पिया हुआ था। तो तभी शराब ना पीने के कारण से जब ठाकुर साहब के पास आता है, ठाकुर साहब इससे परिचित हो गए थे, तभी वह शराबी ठाकुर साहब के पास आता है। तब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है, क्योंकि कभी कभी शराबी ठाकुर साहब को कहानियां सुनाता हुआ उन्हें एक तरह से उत्सुकता करता, मनोरंजन करता था। इस वजह से इन दोनों की दोस्ती अधूर हो गई थी। बहुत ज्यादा गहरी हो जाने के कारण से वो हर वक्त सुबह शाम दोपहर इस तरह उन्हीं के पास आया करता और उन्हें तरह तरह के कहानियां सुनाता था। उसके साथ साथ उन्होंने दिए हुए कुछ थोड़े से पैसे वो ले जाकर अपने जो पीने के लिए इस्तेमाल कर देता था। इस तरह इन्होंने यहाँ पर कहानी बताए। तभी उस दिन यह शराबी कुछ दिनों से शराब ना पीने के कारण से इस ठाकुर साहब के घर आता है। तभी यहाँ पर देखिए क्या बताते हैं, और 7वां दिन है सरकार। तो कितने दिन हो गए थे? वो शराब पी के 7 दिन हो गए थे, तो कुछ भी शराब का एक बूंद भी वो नहीं पिया था। वही यहाँ पर इन्होंने अपने जो ठाकुर साहब सरकार को बताता है, वह शराबी तुम झूठे हो, अभी तो तुम्हारे कपड़े से महक आ रही है, वह तो कई दिन हुए, 7 दिन से ऊपर कई दिन हुए, अंधेरे में बोतल उंडेलने लगा था, कपड़े पर गिर जाने से नशा भी ना आया, और आपको कहने का क्या कहूँ, सच मानिए 7 दिन से एक बूंद भी नहीं। तो इस तरह इन दोनों की बातचीत होती है। तभी वहां शराबी उसी ठाकुर साहब के पास आता है। वह बताता है कि मैं 7 दिन से एक बूंद भी शराब नहीं पिया हूँ कहकर यह बताने लगता है। तभी यह ठाकुर साहब ने बताते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से यह शराब की महक आ रही है कहकर वो ठाकुर साहब बताते हैं। तभी यह एक शराबी बताता है, नहीं साहब, अंधेरे में वह शराब पीते वक्त उंडेल दिया था, मेरे जो शरीर पे पड़ जाने के कारण से इस तरह का एक महक आ रहा है, इस तरह का एक महक आ रहा है। तो मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे समझिए, मैंने 7 दिन से एक बूंद भी शराब नहीं पिया है कहकर यहाँ बातचीत इन पे दोनों पे चलती है। तभी यह ये बताते हैं कि ठाकुर सरदार सिंह हंसने लगे और लखनऊ में लड़का पढ़ता था। तो इन्होंने हंसने लगे क्योंकि इनका बेटा लखनऊ में पढ़ने के कारण से वह हर वक्त क्या करते थे, अपने बेटे को देखने के लिए वो आया करते थे। वही यहाँ पर बताते हैं। और ठाकुर साहब भी कभी कभी वही आ जाते और उनके कहानी सुनने का चस्का, चस्का का मतलब उत्सुकता, जो उत्सुकता जैसे कि इच्छा बहुत ज्यादा थी, और खोजने पर यही शराबी मिला था। उन्हें कहानी सुनने में बहुत इच्छा थी। इस इच्छा के कारण से जब यह लखनऊ में आने पड़ने पर यह शराबी इन्हें मिल जाता है। तभी वह रात को, दोपहर में, कभी कभी सवेरे भी आ जाता और अपनी लच्छेदार कहानी सुनाकर ठाकुर कामने विनोद करता। जैसा कि लच्छेदार, लच्छेदार का मतलब होता है मनोरंजक। इस तरह का एक मनोरंजक कहानी सुनाकर उनका एक दिल जीत लेता। दिल जीतने के बाद ठाकुर ने हंसते हुए कहा, तो आज पियोगे? कभी कभी उसे शराब भी पिला देते और कभी कभी उसे कोई पैसे सिक्का भी दे देते।
कुछ पीने के लिए। यह इसलिए वो हर दिन सुबह शाम और कभी कभी रात भी और दोपहर भी आके इनके पास कहानियां सुनाते हुए शराब भी पीकर चला जाता। और दूसरा, झूठ कैसे कहो, आज तो जितना मिलेगा सब पीऊंगा, 7 दिन चबेने पर बीते हैं किस लिए। तो यह बताता है कि मेरे पास पैसे ना होने के कारण से मैंने 7 दिन से यह शराब नहीं पिया हूँ। तो ना पीने के कारण से जब आप मुझे शराब दे देंगे तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा, मैं जरूर यह शराब पी लूंगा कहकर, क्योंकि मुझे 7 दिन यह शराब ना पीने के कारण से मैं सिर्फ चने चबाने में ही वक्त गुजारा है कहकर यह शराबी यह ठाकुर साहब को बताता है। तभी आगे देखिए, इस तरह बताते हैं कि अद्भुत, 7 दिन पेट काट कर आज अच्छा भोजन ना करके तुम्हें पीने की सूझी है, यह भी। तो वही ठाकुर साहब इस तरह बताते हैं कि अरे किस तरह बताते हो, 7 दिन खाना ना खाने पर आपको पेट पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन शराब ना पीने के कारण से इस तरह आपको लग रहे हो जैसे कि 7 दिनों से आपने पूरा पेट काट कर रखा है, खाना तो नहीं खाया लेकिन शराब के लिए किस तरह तुम उत्सुकता हो रहे हो कहकर यहाँ पूछने लगते हैं। सरकार, मौज बाहर की ये घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है और उसकी खुमारी में रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। यह शराबी तभी बताता है कि सरदार जी, मेरे यहाँ जो पीने से मुझे क्या होता है, मन को एक शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंदमय मिलता है। तो इस तरह का मिलने से क्या होता है, रखे दिन काट लिए जा सकते हैं। जो मेरे दुख से भरे हुए जो दिन रहते हैं वो दिन को मैं इस शराब पीने में मुझे सुख मिलता है, मैं आराम से इस दिन को मैं खत्म कर देता हूँ जब शराब पीता हूँ तो कहकर यह शराब की बात कहता है। तभी अच्छा, आज दिन भर तुमने क्या क्या किया। तभी मैंने अच्छा सुनिए, सवेरे कुहारा पड़ता था और मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था और हम दोनों मुंह छपाए पड़े थे। तो यहाँ पर दोबारा ठाकुर साहब इस तरह पूछते हैं कि मैंने अच्छा सुनिए, सवेरे कुहरा पड़ा था, कुहरा इस तरह की, मैं अकेला ही, मैं सवेरे ऐसे ही पड़ा हुआ था और मेरे धुआं से कंबल सा वह भी सूर्य के चारों ओर लिपटा था। तो पूरा मुझे क्या था, यह बता रहे हैं कि मैं घर पर अकेला इस तरह सो रहा था कि मेरा पूरा चारों ओर जैसे कि पूरा बर्फ से हो गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडक हो रही थी, ठंड हो रही थी, इस तरह का एक शबनम पड़ रहा था, इस तरह का एक ठंड हो रही थी और हम दोनों मुंह छिपाए पड़े थे। तो इस तरह बता रहा है कि मैं सवेरे सवेरे अपना मुंह छिपाए हुए मैं सो रहा था, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण से कहकर यह शराबी बताता है। तभी देखिए आगे यह बताते हैं कि ठाकुर साहब ने हंसकर कहा, अच्छा तो इस मुंह छिपाने का कोई कारण। तभी हम पूछते हैं, कोई कारण है क्या इस मुंह छिपाने, हंसते हुए बताते हैं क्योंकि हर वक्त शराबी इनसे हंसाना मनोरंजन करना करता था, तो इससे जो ठाकुर साहब को दिल बहल जाता था, इसलिए 7 दिन से एक बूंद भी गले ना उतरी थी, भला मैं कैसे मुंह दिखा सकता था। और जब 12 बजे धूप निकली तो फिर लालचारी थी कि उठा हाथ मुंह धोने में जो दुख हुआ, सरकार वह क्या कहने की बात है, पास में पैसे बचे थे, चना चबाने से दांत भाग रहे थे, कटकटी लग रही थी। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि शराब की बात, यह शराबी बता रहा है क्योंकि सुबह सवेरे मैं जब उठा तो वहां इस तरह की कुछ ठंड लग रही थी कि मैं पूरा मुंह छिपाए हुए सो रहा था, क्योंकि जब मैं शराब पीता हूं तो मेरे पूरा बदन क्या होता है, गर्मी से गर्म लगता है। जब मैं 7 दिन से इस तरह का एक शराब ना पीने के कारण से मुझे पूरी तरह से मेरे चारों ओर शबनम की तरह छा गई थी, इसलिए मैं कंबल लपेटे हुए सो रहा था। जब थोड़ा सा एक धूप निकलने के बाद मैं क्या किया, उठकर हाथ मुंह धो लिया, इस तरह धो रहा था कि
दुख से मैं धो रहा था, क्योंकि वहां पर मैं शराब लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो इसलिए मैं ऐसे ही रोते रोते हुए, दुख से भरते हुए मुंह धो लिया। मुंह हाथ धोकर जब कोई थोड़े बचे हुए जो पैसों से मैं कुछ चना चबाया, क्योंकि मुंह चलाने के लिए मुझे सिर्फ चने की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ चना चबाया, क्योंकि मैं शराब लेने के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। इसलिए सिर्फ चना चबाने के उतने पैसे में ही मैं उस चने को लेकर सुबह शाम चना चबाता हुआ आया, कहकर तो अभी आप शराब देंगे तो मैं पूरा ही पी जाऊंगा, कहकर इस तरह वहां शराबी वहां ठाकुर साहब को बताता है। तभी देखिए यहाँ पराठे वाले के यहाँ पहुंचा, धीरे धीरे खाता रहा और अपने को सेंकता भी रहा, और फिर गोमती किनारे चला गया और घूमते हो गया। बूंद पड़ने लगी, तब कहीं भाग के आपके पास आ गया। और अच्छा, जो उस दिन तुमने गडरिये वाली कहानी सुनाई थी, जिसमें आस उदौला ने उसकी लड़की का आंचल भुने हुए भुट्टे के दाने के बदले मोतियों से भर दिया था, वह क्या सच है? तो इस तरह शराबी बोलता है कि जब मैं चने खा के बाहर आता हूँ तो कोई एक पराठे के वाले एक दुकान पर पहुंचता हूँ, एक वहां पर जाने के बाद वहाँ पराठे वहां लेकर मैं खाने लगता हूँ और अपने को सेंकते भी रहता हूँ, जैसा कि इस तरह का मुझे ठंडक लग रही थी। सेंकते हुए मैं एक किनारे जा पहुंचा, जाते जाते जब देखा तो आपके यहाँ आ पहुंचा मैं, कहकर यह शराबी सोचने लगता कि आपके पास तो शराब तो मिल जाएगा, कहकर सोचते हुए मैं आपके पास यहाँ आ गया। तभी ठाकुर साहब ने इस तरह बताते हैं कि अच्छा, आपने उस दिन एक कहानी बताई हुई थी, जो कहानी वो कहानी इस तरह थी कि वो जो किस तरह वो भुट्टे भूनते हुए जो भुट्टियों की जगह वह मोतियों से भर दिया था, वो बात, वो जो कहानी सच है क्या, कहकर यहाँ ठाकुर साहब वह शराबी को पूछते हैं। तभी यह देखिए बताता है कि सच, अरे वहां गरीब लड़की भूख से उसे चबाकर थू थू करने लगी, और जब रोने लगी तो ऐसी निर्दयी दिल्ली बड़े लोग कर ही बैठते हैं। सुना है श्री रामचंद्र ने भी हनुमान जी से ऐसा ही किया था। तो यहाँ पर एक लड़की की जब वो शराबी कहानी बताया हुआ था, वही कहानी उन्होंने सच के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ बताते कि हाँ, ये बात तो सच है, क्योंकि वह क्या थी, गरीब लड़की भूख से उसे चबा कर थू थू करने लगी थी, क्योंकि वो इस तरह एक खा खा के वो थूक रही थी, क्योंकि वो खाने के लिए नहीं हो रहा था, फिर भी वो भूख के मारे वो खा रही थी, तो रोने भी लग रही थी। इस तरह से वो रोती हुई ऐसी निर्दयी दिल्ली बड़े लोग कर ही बैठते हैं। इस तरह का एक निर्दय क्या करते हैं, बड़े लोग ही उसे इस तरह का अत्याचार करते हैं। और सुना है कि श्री रामचंद्र भी हनुमान को ऐसे ही किया था, कहकर इन्होंने यहाँ हनुमान और श्री राम का एक उदाहरण बताते हुए यह शराबी बताता है। तो आगे इस तरह बताता है कि लौट गए सांस बटोरते हुए, संभल कर बोले, और बड़पन कहते ठाकुर साहब ठटाकर हंसने लगे। और दोबारा कर इस तरह बोलते हुए वो एकदम क्या हुए, ठाकुर साहब हंसने लगते हैं। तो ठट ठट कर, गिर गिर कर, इस तरह उसकी बात सोच कर, क्योंकि ये कभी भी हास्यमय जो कहानियां सुनाता और मनोरंजक कहानी सुनाने के कारण से वो हंसने लगते हैं। पेट पकड़कर हंसते हंसते किसे हैं, कंगाल तो कंगाल, गधी लड़की, भला उसने कभी मोती देखे थे? तो यही हम पर बताते, वो हंसते हंसते हुए बोलते हैं कि अरे ये कंगाल, ये तो गरीब लड़की थी, उसे तो पता नहीं कि वो जो दिए हुए मोती, तो वो दिए हुए जो मोती, तो वो कहते भुट्टे कहकर वो समझकर खाने लगती है। तो इस तरह का एक वो कभी भी वो मोती को नहीं देखी हुई होगी, कहकर यहाँ ठाकुर साहब जी हंस हंस कर बताते हैं। और चबाने लगी होगी, मैं सच कहता हूँ, आज तक तुमने जितनी
कहानियां सुनाई, सब में बड़ी ठीस थी। ठीस का मतलब बहुत सुंदर, एक मनोरंजन रहना, हास्यमय। इस तरह का एक बहुत हास्यमय, एक इस तरह की सब कहानियों में से जो इस गरीब लड़की जो कहानियां तुमने सुनाई है वह तो बड़ी मनोरंजक थी कहकर यहाँ बताने लगते हैं। और शहजादों के दुखड़े रंग महल की अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम करुणा कथा, तो कौन से देखिए, यह शराबी इस तरह के बहुत सारे कहानियां सुनाने लगता था, जैसे कि अभागिनी बेगमों के निष्फल प्रेम करुणा कथा और पीड़ा से भरी हुई कहानियां ही तुम्हें आती है, पर ऐसी हंसने वाली कहानी और सुनाओ तो मैं अपने सामने ही बढ़िया शराब पिला सकता हूँ। तो क्योंकि यहाँ एक सरदार सिंह को कभी भी यह शराबी हर तरह के मनोरंजक कहानियां सुनाता रहता था। इस कहानियों से वो बहुत ज्यादा आनंद लेते थे। तो यही यहाँ पर शराबी को यह बताते हैं कि तुम दोबारा इस तरह के हास्यमय एक मनोरंजक कहानियां इसी तरह मुझे बार बार सुनाते रहो। इस तरह की एक कहानियां सुनाते रहने से आपको क्या करूंगा भाई, शराब बहुत ज्यादा से बढ़िया सा आपको तुम्हें शराब जरूर पिलाऊंगा कहकर वह ठाकुर साहब ने बताते हैं। तो तभी देखिए यहाँ पर सरकार बूढ़ों से सोने हुए वे नवाबी के सोने से दिन, अमीरों की रंग रेलियां, दुखियों की दर्द भरी आहें, रंग महलों में घुट घुट कर मरने वाली बेगमें अपने आप सिर में चक्कर काटती रहती हैं। तो अलग अलग इस तरह की कहानियां यह सुनाता है। मैं उनकी पीड़ा से रोने लगता हूँ और अमीर कंगाल हो जाते हैं, बड़े बड़ों के घमंड चूर होकर धूल में मिल जाते हैं। और तब भी दुनिया बड़ी पागल है, मैं उसके पागलपन को भुलाने के लिए शराब पीने लगता हूँ। और सरकार नहीं तो यहाँ बुरी बला कौन अपने गले लगाता। तो यही शराबी किस वजह से वो शराब पीने लगता है कहकर यहाँ बताता है, क्योंकि इस तरह दुख भरिया कहानी सुनाता है। दोबारा मैं उसके साथ मनोरंजक कहानियों के साथ साथ यहाँ दुख भरिया कहानियां भी मैं इस तरह सुनाता हूँ, लेकिन यह याद करके ही मुझे रोना लगता है, दुख होता है। इस दुख जैसा एक पीड़ा को दूर करने के लिए मैं यहाँ शराब पीता हूँ सरकार कहकर यह बताता है। और नहीं तो यह बुरी बला आओ कौन अपने गले लगता है। इस तरह की एक बुरी बला, जब ज्यादा से ज्यादा मैं कहानियां देखता हूँ तो इस तरह की एक जो संगठन में देखता हूँ तो मुझे अजीब सा रोने लगता है। तब मैं इस तरह की एक बुरी एक, जैसे कि एक कौन ये बुरी जो लगत को क्यों हमने गले में लगाकर रख लूं, मैं उसे सोच सोच कर दुख हो जाता हूँ। इसलिए मैं यहाँ हर दिन शराब पीता हूँ कहकर यह शराबी अपने को दुख का सार बताता है। तो देखिए तभी ठाकुर साहब ने बताते हैं कि उंगले लगे ऊँगने लगे। तभी यहाँ कहानी सुनाते हुए एकदम ठाकुर साहब कहते हैं ऊँगने लगते हैं, सोने का एक उस उनका संभवन हो जाता है। तभी यह बताते हैं कि अंगीठी में कोयला धक रहा था और शराबी सर्दी से ठिठुरा जा रहा था। वह हाथ सेंकने लगा। सहना नींद में चौंकर ठाकुर साहब ने कहा, अच्छा जाओ, मुझे नींद लग रही है। वह देखो 1 रुपया पड़ा है, उठा लो, लल्लू को भेजते जाओ। और शराबी रुपया उठाकर धीरे से, सिक्का लल्लू था ठाकुर साहब का जमादार था, उसे खोजते हुए जब वहां फाटक पर की बगला वाली कोठरी के पास पहुंचा तो उसे सुकुमार कंठ से सिसकने का शब्द सुनाई पड़ा और वहां खड़ा होकर सुनने लगा। तो जब इस तरह की एक कहानियां सुनाने के बाद यह शराबी दोबारा बताते हुए तभी वहां पर क्या होता, ठाकुर साहब को एक ऊँगनी आ जाती है, नींद सी आ जाती है। तो इस तरह ऊँगते हुए वो एकदम उठते हैं, उठ के बताते हैं कि मुझे नींद आ रही है, अभी तुम चले जाओ।
जाओ, जाते जाते वहां पर एक सिक्का पड़ा हुआ है, 1 रुपये का सिक्का पड़ा हुआ है। वह सिक्का लेते जाकर वह लल्लू को बुला दो, क्योंकि वह लल्लू क्या था, उनका एक घर देखभाल करने वाला एक जमादार था। वह एक लल्लू को तुम भेज दो मेरे यहाँ कहकर बोलते हुए वो सो जाते हैं। तभी यहाँ शराबी वह सिक्का उठा लेकर, जहाँ लल्लू को वो जमादार रहता है उसे ढूंढते हुए खोजते हुए जब जाते फाटक पर, जो फाटक पर जाते हैं तो वहां पर एक बाजू की जो एक कोठरी में एक सुरीली सी जो आवाज में छोटे जो बच्चे की सिचकने की जो आवाज आती है, रोने की आवाज आती रहती है। वो एकदम क्या होते हैं, उस कोठरी के बाहर खड़े होकर वह क्यों, किस तरह की एक आवाज आती है, कौन रो रहा है कहकर वो वहीं पर बाहर ही खड़े होकर सुनते रहता है। तभी देखिए क्या होता है, तो सुअर, तभी वहां पर एक जो लल्लू जो जमादार रहता है, इस ठाकुर साहब के घर में जो काम करने वाला एक जमादार रहता है, वो अपने एक छोटे से एक बच्चे को पुकारता रहता है। वही बच्चे का नाम है मधुआ कहकर। अरे क्या बता रहे था, तो सुअर रोता क्यों है? कुंवर साहब ने 2 ही लाते लगाई है। तो वो गुस्से से बोले, सिर्फ वो क्या है, ठाकुर साहब ने सिर्फ 2 ही लाते लगाई है, तुम्हारा तो कोई भी क्या किया है, कुछ गोली तो नहीं मार दिया, तुम्हें गोली तो नहीं मार दिया है ना, तो क्यों रोते हो? और कर्कश स्वर से लल्लू बोल रहा था। तो गुस्से से, कर्कश का मतलब तो जोर से, गुस्से से बोलता है। जो वो छोटा सा नन्हे से जो मधुआ जो बच्चे को इस तरह उसे डांटता रहता है। तभी किंतु उत्तर में सिसकियों के साथ एकाध हिचकी ही सुनाई पड़ जाती थी। हिचकी कहते जैसे कि वो रुक रुक के वो बच्चा जो रो रहा था, वो जो मधुआ जो बच्चा रो रहा था, तभी वहां शराबी बाहर ही खड़े होकर वहां वो बच्चे की जो रोने की आवाज सुन रहा था। तभी दोबारा यहाँ बताता है कि यहाँ पर देखिए लल्लू बताते कि अब और भी कठोरता से लल्लू ने कहा, मधुआ जा सोरा, नखरा ना कर, नहीं तो उठाऊं तो खाल उंदेड़ दूंगा, समझा ना? तो शराबी चुपचाप सुन रहा था। बालक की सिसकी बढ़ने लगी और फिर उसे सुनाई पड़ा, ले अब भागता है कि नहीं, क्यों मार खाने पर तुला है? तो वहां पर इस तरह का एक, वहां पर लल्लू क्या करता है, उसे मधुआ जो बच्चे को चिल्लाता रहता है। वह मधुआ वो रो रहा था, इस तरह चिचिक कर रो रहा था, क्योंकि वो खाना ना खाने के कारण से, जो भूखे के कारण से, भूख रहने के कारण से वो भूखा रहता है। वो बच्चा वो भूखा रहने के कारण से, उसे ज्यादा से ज्यादा भूख लगने के कारण से वो रोता रहता है। लेकिन वहां जो रहने वाला ये लल्लू क्या करता है, उसे ज्यादा से डांटता है, चुप रहोगे या तुम्हारी चमड़ी उखेड़ दूं कहकर उसे डांटता है। तभी वो गुस्से से इस तरह बोलता है कि चुप रह जा, वरना मैं उठूंगा तो तुम्हें सीधे से अच्छे से मार दूंगा, डांटता रहता है। यह सुन इस तरह की एक रोने की आवाज शराबी बाहर ही खड़े होकर सुनता रहता है। तो इस तरह का एक आवाज यहाँ पर सुनता है। तो सुनाई देने के बाद शराबी तो सोचने लगता है, इस तरह का एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा क्यों यहाँ पर रो रहा है कहकर वो सोचने लगता है। सोचते हुए वो कोठरी के बाहर ही खड़े होकर उसकी जो सुरीली आवाज, जो रोने की आवाज सुनकर एक तरह से वो दुखी होता है। तो यही यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी किस तरह इस जो मधुआ एक आ जाने से शराबी का वार्तालाप किस तरह होता है और किस तरह उसका वर्तमान बदल जाता है कहकर बताया है। तो इस बताने से पहले जो आपकी जो इस जो पहली सेशन में इस तरह मैंने बताया कि किस तरह शराबी जो ठाकुर साहब के घर जाता है तो इन दोनों में किस तरह की बातें होती है, और दूसरा किस तरह उसने जो ठाकुर साहब को मनोरंजक कहानियां सुनाकर उनका दिल बहलता है। बाद वो जब कोठरी पर आता है तो वो छोटे से नन्हे की बच्चे की जो रोने की आवाज सुनाई देती है। यह सब
इस तरह मैं आज की सेशन में आपको बताई हूँ। तो अगली जो सेशन में किस तरह यह मधुआ, जब ये शराबी मधुआ को लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद वो किस तरह उसे देखभाल करता है, जब वो शराबी किस तरह शराब पीना किस तरह छोड़ देता है, कहकर मैं आपको अगले सेशन में समझाऊंगी। धन्यवाद।